हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग 16 मई 2022 के करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। डेली यहाँ पर सुबह 4 बजे करंट अफेयर अपलोड होते हैं, तो आप लोग इस बात को एश्योर रखिए कि एक दिन छोड़ के या फिर हफ्ते में एक बार करंट अफेयर देखिए। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, इस तरीके से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो, तो विश्वास मानिए आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। करंट अफेयर का मतलब ही है आप इसे एक भी सेशन छोड़े बिना देखा करिए और अंत तक ध्यान से देखा करिए। उतना ही आपको फील गुड होगा जब एग्जाम पास आएगा, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अलग ही होगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की लिस्ट जारी करी गई, जिसमें टॉप किया है किसने, और इनकी इनकम है $130 मिलियन। ये हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी और स्टार फुटबॉलर पूरे वर्ल्ड के लियोनेल मेसी ने इसमें टॉप किया है। मतलब कहने का कि फोर्ब्स की इस लिस्ट के आधार पर 2021 से 22 के सत्र में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट कोई हैं तो वो हैं मेसी, और इनकी कमाई रही $130 मिलियन। सेकेंड नंबर पर रहे अमेरिकी खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, इनकी जो इनकम है ये है $121.2 मिलियन। और तीसरे नंबर पे रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी, इनकी जो इनकम रही ये रही $115 मिलियन। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट को टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज अभी हाल ही में कौन से देश में इनॉग्रेट किया गया है। तो सस्पेंशन फुट ब्रिज का मतलब यह है कि केवल ये पैदल यात्री ब्रिज है, इसमें पैदल चला जा सकता है। तो अभी तक का सबसे लंबा ये ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है अब चेक रिपब्लिक में, और चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, इसको बोलते हैं प्राग। क्या बोलते हैं? प्राग। और इस पुल की जो लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा, 721 मीटर लंबा ये पुल है, और इसको बनाकर तैयार किया गया है $8.4 मिलियन की मदद से। कितना? $8.4 मिलियन। और अभी तक इससे पहले नेपाल का एक ब्रिज है जिसका नाम है बगलुंग पर्वत ब्रिज। यहां पर मैं लिख देता हूं, बगलुंग पर्वत ब्रिज। ये सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, लेकिन ये जो ब्रिज है इसने बगलुंग पर्वत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और 721 मीटर लंबा ये ब्रिज है। और इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज। क्या नाम है? स्काई ब्रिज। तो ध्यान रखिएगा, चेक रिपब्लिक में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, चिली की कैपिटल सैंटियागो, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरईसी लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। आरईसी का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। क्या नाम है? रविंदर सिंह ढिल्लन। और आरईसी लिमिटेड की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आरईसी आपको पता है एक नवरत्न कंपनी है, जैसे महारत्न कंपनीज हैं, मिनी रत्न कंपनीज हैं, वैसे ही आरईसी नवरत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका की फाइनेंस रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले, इन्होंने 2023 के लिए भारत का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया है। मॉर्गन स्टैनले के द्वारा अभी हाल ही में 7.6% का प्रिडिक्शन दिया गया है 2023 के लिए। इससे पहले मॉर्गन स्टैनले ने 7.9% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन मार्केट में लगातार इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और नॉर्मली अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 7.9% से 0.3% घटाकर 7.6% का प्रेडिक्शन दिया है मॉर्गन स्टैनले ने अब। और मॉर्गन स्टैनले की स्थापना 1935 में करी गई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इस टाइम पे इसके जो सीईओ हैं ये हैं जेम्स पी गॉरमैन। क्या नाम है? जेम्स पी गॉरमैन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फैमिली डे 2022 का कौन से दिन मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मई को। और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, 2022 की थीम क्या रही। इस बार की थीम बहुत ही सिंपल सी रही, और ऐसी ही थीम आपसे पूछी जाती है। थीम रही फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का विमेन्स हॉकी एशिया कप अभी हाल ही में कौन सी टीम ने जीता है। तो इस बार विमेन्स हॉकी एशिया कप में दांव मारा है जापान ने। जापान टीम जीत गई है, और गोल्ड मेडल एक तरीके से इन्होंने जीता है इसमें। तो फर्स्ट नंबर पे जापान रही, और रनर अप रही साउथ कोरिया।
ये फाइनल में थी और जापान ने फाइनल में साउथ कोरिया को ही डिफीट किया है। और थर्ड नंबर पे रही भारत। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है चाइनीज टीम को हराकर। तो जापान गोल्ड मेडल, साउथ कोरिया सिल्वर मेडल और भारत ब्रोंज मेडल। टोटल इस पूरे इवेंट में 8 टीमें खेली थी और भारत ने ब्रोंज जीता है चाइना को हराकर। ये चीज़ ध्यान रखना। इस बार विमेंस हॉकी एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इस बार इसका वेन्यू था ओमान, और ओमान की कैपिटल मस्कट में इसको आयोजित किया गया था। और इसका संस्करण भी ध्यान रखिएगा, इस बार 10th एडिशन खेला गया है यहाँ पर। 10th एडिशन आईपीएल का इस बार 15वां संस्करण खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है अभी हाल ही में जिसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? कहने का मतलब जो पुरानी पेंशन योजना की जो तकनीक थी जो खत्म हो गई थी उसको फिर से इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। आपको याद होगा पुरानी पेंशन योजना के तहत क्या प्रावधान होता था कि जो व्यक्ति रिटायर होता था तो जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उस दिन आपकी जितनी सैलरी है उसकी आधी धन का उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा जीवन भर। जैसे मान लीजिए कि आप जिस दिन रिटायर हुए उस दिन आपकी सैलरी 1 लाख थी, तो आपको हमेशा पेंशन के रूप में इसका 50% मतलब 50,000 रुपया पेंशन के रूप में आपको हर महीने मिलती रहेगी। ये प्रावधान अभी कुछ टाइम पहले खत्म हो गया था। सभी राज्यों से और केंद्र सरकार ने भी डिफेंस को छोड़कर बाकी हर जगह से प्रावधान खत्म कर दिया था। और अब तो आपको पता ही है एक मुश्त आपको पूरा पैसा मिल जाता है, रिटायरमेंट फंड जिसको बोलते हैं, और अब पेंशन जैसी सुविधाएं खत्म हो गई हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार जिन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना फिर से चालू कर दी है। तो पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ बना है जिसने फिर से पुरानी योजना को बहाल किया है। और यहाँ पे गवर्नर हैं अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के अंदर ये योजना 1 अप्रैल 2022 से अप्लाइड मानी जाएगी। गोवा में प्रमोद सावंत हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने अभी हाल ही में इटालियन कप 2022 जीत लिया है? तो इस बार का इटालियन कप जीता है इंटर मिलान ने, और इंटर मिलान ने फाइनल में हराया है जुवेंटस को। इंटर मिलान कहाँ का क्लब है? तो ध्यान रखिएगा ये इटली का क्लब है और इन्होंने फाइनल में 4-2 से जुवेंटस को हराया है। इस बार का इटालियन कप 2022 कहाँ पर खेला गया? तो ये इटली की कैपिटल रोम है और रोम में एक स्टेडियम है जिसका नाम है स्टैडियो ओलंपिको। क्या बोलते हैं इसको? स्टैडियो ओलंपिको, जहां पर यह खेला गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 का जूनियर आर्चरी एशिया कप कौन से देश ने जीता है? आज के क्वेश्चंस में आप देख रहे हो बहुत सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो इस बार का जूनियर आर्चरी एशिया कप जीता है भारत ने। भारत ने झंडे गाड़े इसमें, और भारत ने कुल 14 मेडल इसमें जीते हैं। 14 में से 8 गोल्ड हमने जीते, 4 सिल्वर जीते हैं भारत ने रजत पदक, और 2 जीते हैं ब्रोंज मेडल। तो टोटल कितने हो गए? 8 4 12 और 2 14 मेडल हमने जीते हैं यहाँ पर। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन इराक में किया। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा इसी इवेंट के बारे में, मतलब बात हो रही है जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022 में। ये जो मैंने आपको बताए हुए हैं 8 मेडल, 8 गोल्ड हमने जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रोंज जीते हैं, इनका पूरा ब्यौरा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसे गोल्ड की अगर बात करें तो मेंस टीम कंपाउंड इवेंट में हमने 1 गोल्ड जीता है, विमेंस टीम कंपाउंड में 1 गोल्ड जीता है, मिक्स्ड टीम कंपाउंड में भी 1 गोल्ड हमने जीता है। इसके अलावा विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में साक्षी चौधरी ने 1 गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद प्रथमेश जी ने मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में 1 गोल्ड जीता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस टीम रिकर्व में 1 गोल्ड हमने जीता है, विमेंस टीम रिकर्व में भी 1 गोल्ड जीता है। इसके अलावा मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में मृणाल चौहान ने गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो आप देख लीजिए कितने गोल्ड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 गोल्ड हमने जीते हैं। इसी की तरह अगर आप पूरा इसे स्टडी करोगे तो 4 आपको सिल्वर मिलेंगे जो हमने जीते हैं, और 2 ब्रोंज हमने जीते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हो इसको मेंटेन कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट जारी करी गई है 2022 की। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में इस बार टॉप करने वाली कंपनी कौन सी है? मतलब कहने का पूरी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी फोर्ब्स के द्वारा कौन सी डिक्लेयर करी गई है? तो ये है बेर्कशायर हैथवे। क्या नाम है? बेर्कशायर हैथवे। और ये अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी फाइनेंस कंपनी है। इस टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू है
741 बिलियन डॉलर। कितना? 741 बिलियन। सेकंड नंबर पे कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना रहा, इसकी जो वर्थ है, जो मार्केट वैल्यू है, ये 214 बिलियन डॉलर है। और थर्ड नंबर पे रहा सऊदी अरामको, ये ऑयल कंपनी है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस टाइम पे ये 2.29 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहां पर आप ये मत समझिएगा, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सऊदी अरामको की तो ट्रिलियन में है और कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की बिलियन में है और ब्रिटिश हैथवे से, मतलब इन दोनों कंपनी से, फर्स्ट और सेकंड वाली से सऊदी अरामको की जो मार्केट वैल्यू है ये ज्यादा है। तो फिर ये तीसरे नंबर पे कैसे हुई? देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाती है, यहां पर ओवरऑल सारी चीजें कंसीडर करी जाती है। पहली चीज मार्केट वैल्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट कवर किया जाता है, साथ में किस कंपनी की कितनी एसेट्स हैं ये भी कवर किया जाता है, साथ में कौन सी कंपनी कितने ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रही है। इन सारी चीजों को ओवरऑल करके एक कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। तो फोर्ब्स के आधार पर ब्रिटिश हैथवे जो है इसने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और थर्ड नंबर पे सऊदी अरामको। अब अगर बात करी जाए इसी में कि भारत में कौन सी कंपनीज नंबर 1 पे रही या टॉप पर रही, तो यहां पर टॉप 10 कंपनीज मैंने भारत की दी हुई हैं, इन पर भी थोड़ा सा फोकस रखिए। नंबर 1 पे रिलायंस रही। अगर ग्लोबल रैंक की देखें तो रिलायंस ने 53वीं रैंक यहां पर हासिल करी है। सेकंड नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा, 105 रैंक है। थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, 153वीं रैंक है ग्लोबल। चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई लिमिटेड है, 204 रैंक रही। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस 228वीं रैंक है ग्लोबल। छठवें नंबर पे भारत पे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ग्लोबल रैंक 268 रही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके बाद 7वें नंबर पे, 357 रैंक है इसकी। इसके बाद टीसीएस है और ग्लोबल रैंक है 384। और उसके बाद टाटा स्टील रही 9वें नंबर पे 407 रैंक के साथ। और 10वें पे एक्सिस बैंक लिमिटेड रहा जिसकी ग्लोबल रैंक है 431वीं। तो ये भारत की टॉप 10 कंपनीज हैं जिनकी आप रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भी आप मार्केट वैल्यू में देखोगे ना, तो देखिए रिलायंस की तो खैर मार्केट वैल्यू आपको सबसे ज्यादा ही दिख रही है, लेकिन देखिए इसके बाद 58, इसके बाद भले ही एचडीएफसी बैंक थर्ड नंबर पे है लेकिन इसकी तो एसबीआई से भी ज्यादा है इस टाइम पे, ठीक है, 98.28 है। तो यहाँ पर वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। जैसे टीसीएस की आप देखोगे, टीसीएस की तो रिलायंस के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन वैल्यू के आधार पर, फोर्ब्स के आधार पर 8वीं रैंक टीसीएस ने सिक्योर करी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ मार्केट वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट वैल्यू के अलावा और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एसेट हो गई, प्रॉफिट हो गया, उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज केवल 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। आज के दिन मैं 2 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। पहली जो स्पेशल क्लास है ये सुबह 11 बजे आपके लिए ज्योग्राफी की मैं यहाँ पर मैपिंग कराने वाला हूं। तो इसमें मैं भारत की जो रिवर्स हैं इनमें से एक रिवर सिस्टम उठाऊंगा, या तो इंडस रिवर सिस्टम कराऊंगा या तो गंगा रिवर सिस्टम, और यहाँ पर मैपिंग के थ्रू मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद शाम को 5 बजे मैं स्टैटिक जीके की भी क्लास लूंगा। तो इन दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड आपको पता ही है, वरुण 777 है, इसको लगाएंगे आपकी क्लास खुल जाएगी। इसके अलावा आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। इससे आपको मई मंथ के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड की मदद से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हो। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।